आज अगेन हम आपके सामने इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन टॉपिक ही लेकर के हैं। तो वेलकम इन पवन मैथ क्लासेस एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड सम एक्स्ट्रा टाइप क्वेश्चंस ऑफ इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में जनरली प्रॉब्लम इस कैटेगरी का भी लोग पूछ लेते हैं, लीनियर 1 इंटू रूट ऑफ लीनियर 2 एंड dx। एक लीनियर एक्सप्रेशन होगा, साथ में रूट ऑफ अनदर लीनियर एक्सप्रेशन लगा देते हैं, अदरवाइज लीनियर 1 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ लीनियर 2 dx लगा देते हैं। वैसे जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है वो है लीनियर 1 इंटू लीनियर 2 टू द पावर n, वेयर n इज़ एनी रियल नंबर, और लीनियर 1 अपॉन लीनियर 2 टू द पावर n एंड dx, वेयर n इज़ एनी रियल नंबर। इसी पर बेस्ड हमने कुछ क्वेश्चंस भी आपके लिए रखे हैं कि हम इन प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। 1 में दिया हुआ है रूट ऑफ x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू रूट ऑफ x प्लस 2 एंड dx। ये जो फॉर्मेट हम बताने जा रहे हैं इसी पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमें कुछ थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ता है। इसमें अगर एक फिक्स्ड एल्गोरिथम चाहते हैं तो हमेशा हम क्या करते हैं, L2 को t के बराबर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। इस तरीके के प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए हमारा एक ही इंटेंशन होता है कि हम L2 जो है ना सेकेंड लीनियर, उसको हम t के बराबर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। अदरवाइज़ अगर हम दूसरा मेथड अडॉप्ट करना चाहें तो क्या होता है, और दूसरा हमारे पास ऑप्शन होता है लीनियर 1 इज़ इक्वल टू a इंटू लीनियर 2 प्लस b। आप इनमें से जो भी मेथड लगाना चाहें आपका आंसर आ जाएगा। या तो सेकेंड लीनियर को t के बराबर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, अदरवाइज़ लीनियर 1 को लीनियर 2 के टर्म में एक्सप्रेस कर दीजिए, फिर भी आंसर हो जाएगा। बस थोड़ा सा इस केस में आपको अलर्ट रहना है। यहाँ पर क्या है, L1 अपॉन L2 की पावर n। अब अगर डिग्री ऑफ जो ये हम दिखा रहे हैं L1 एंड L2 की पावर n है तो यहाँ तो प्रॉब्लम नहीं है। कभी कभी ये क्या करता है, यहाँ पर फंक्शन ऑफ x दे देता है एंड डिवाइडेड बाई लीनियर टू द पावर n कर देता है। तो यहाँ थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना है। इफ डिग्री ऑफ fx it is greater or equal to L, then first of all make division, after that substitute। अगर न्यूमरेटर की पावर या डिग्री ज़्यादा है या बराबर है डिनोमिनेटर से तो इंटीग्रेशन का ये कॉमन रूल है बेटा, कभी भी न्यूमरेटर की डिग्री अगर ज़्यादा आ जाती है डिनोमिनेटर से तो डिवीज़न करना ही पड़ेगा। तो इसमें एक दूसरा फॉर्मेट भी ये इस कैटेगरी का बना के दे देता है कभी कभी, fx अपॉन लीनियर होल पावर n। तो इस सिचुएशन में आप पहले डिवीज़न बनाएंगे उसके बाद ही सॉल्व करेंगे। तो ये इस कैटेगरी के प्रॉब्लम हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं, देखते हैं इनका सॉल्यूशन क्या करेंगे। अब प्रॉब्लम्स पे आते हैं। अभी इनको देखने से तो ज़्यादा क्लियरिटी नहीं आती है ना, थ्योरेटिकल पोर्शन है, लेकिन जब हम प्रॉब्लम करते हैं तो जो हमने समझाया है वो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि हमें क्या करना है। अब जैसे फर्स्ट प्रॉब्लम लिया हमने, इंटीग्रेशन ऑफ x रूट ऑफ x प्लस 2 एंड dx। कुछ बच्चे हिट एंड ट्रायल से बहुत जल्दी सोच लेते हैं, तो पहले हम हिट एंड ट्रायल से कर देते हैं। क्या करेंगे भाई, अभी बताया था ना, इसको इसके टर्म में एक्सप्रेस करना है, तो बच्चों ने किया x प्लस 2 माइनस 2, कुछ गलत नहीं है, एंड x प्लस 2 एंड dx। इसको एक टर्म मान लिया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, तो ये प्रॉब्लम आ जाता है x प्लस 2
टू द पावर 1 ये हाफ ये बेटा 3/2 हो जाएगा, -2 इंटू एक्स प्लस 2 टू द पावर हाफ एंड dx। इसका इंटीग्रेशन आपको डायरेक्ट आता है। वैसे भी यहाँ x का कॉफिशिएंट कुछ नहीं है, होता तो डिवीज़न में ले भी आते हैं। तो इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, ये x प्लस 2 होल पावर 5/2 डिवाइडेड बाई 5/2 माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 होल पावर 3/2 ओवर 3/2 प्लस सी। नेक्स्ट लाइन में केवल ये 2 जो है यहाँ से हटा करके यहाँ दे दो, इस 2 को यहाँ से हटा के इस 2 को आप 4 कर दीजिए, यही आंसर आपका हो जाएगा। तो ये जल्दी ख़त्म हो गया। स्पेशली जल्दी ये इसलिए हो गया कि यहाँ पर भी x का कॉफिशिएंट 1 था और यहाँ पर भी 1 था, हम जल्दी से इसे एक्सप्रेस कर लिए। अगर हम नहीं कर पाते जल्दी से एक्सप्रेस तो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती थी हमें। अब इसी को सेकंड मेथड से जो हमने आपको बताया है, आप क्या करेंगे, x प्लस 2 को आपने t सब्सटीट्यूट कर दिया, तो यहाँ से dx तो सीधा सीधा क्या आ गया, dt आ गया। अगर हम कहें व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, t माइनस 2। तो जो आपका इंटीग्रल है अब i कितना आ जाएगा, i इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x की जगह पर आप लिखेंगे t माइनस 2 और ये दे देंगे रूट ऑफ t एंड dt। इसके बाद ये क्या हो जाएगा, इसको इससे भी मल्टीप्लाई करना है, इससे भी मल्टीप्लाई करना है, तो t टू दी पावर 3/2 माइनस 2t टू द पावर हाफ एंड dt। इसको आप इंटीग्रेट कर दीजिए, तो इंटीग्रेशन करने के बाद ये t टू दी पावर 5/2 डिवाइडेड बाई 5/2 t टू दी पावर 3/2 ओवर 3/2 प्लस c। t की वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है, t मीन्स क्या रखा था आपने, x प्लस 2, तो ये हो जाएगा x प्लस 2 टू द पावर 5 और ये 2/5 माइनस ये हो जाएगा 4x प्लस 2 टू द पावर 3/2 ओवर 3 एंड प्लस सी। तो आप किसी भी मेथड से सॉल्व कीजिए, आपका आंसर एक ही आएगा, कभी कोई डिफरेंस नहीं हो सकता है। ठीक है, तो अगर आप लीनियर को, मतलब पहले में मैंने क्या किया था, L1 को लिखा था a इंटू L2 प्लस बी, इस मेथड से किया, और दूसरे में मैंने क्या किया, यहाँ पर L2 इज इक्वल टू टी सब्सटीट्यूट किया। तो आप इन दोनों में से कोई भी मेथड ऑप्ट कर सकते हैं, आंसर आपका मिल जाएगा। अगर आप किसी और तरीके से भी ट्राई करते हैं, आपको स्ट्राइक कर जाता है, तो आप सॉल्व कर दीजिए, आंसर यही आएगा, करेक्ट। तो इस तरीके से हमने पहला क्वेश्चन कंप्लीट किया है। अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं, हाउ वी कैन टैकल आवर सेकंड प्रॉब्लम। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। प्रॉब्लम है हमारा 2x प्लस 1 2x प्लस 1 इंटू में रूट ऑफ 4x प्लस 1 एंड dx। किसी भी मेथड से अडॉप्ट कर लीजिए आप। तो यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी एक्सप्रेस करने में। बेसिकली यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 4, यहाँ पर 2 है, तो या तो सब्स्टिट्यूशन से करें या हिट एंड ट्रायल, जो अभी मैं बता रहा था। हम फिर दोबारा दोनों ही मेथड से कर देते हैं। पहले आप यहाँ 4 है तो 4 ही लाना पड़ेगा, तो हमने यहाँ बाहर हाफ किया और इसे लिख दिया 4x प्लस 2 इंटू में रूट ऑफ 4x प्लस 1 एंड dx। अदरवाइज़ तो फिर वो टेक्निक ए और बी करके भी ला सकते थे हम। ये हाफ लिखा और इसको लिखा मैंने 4x प्लस 1 एंड प्लस 1 इंटू में रूट ऑफ 4x प्लस 1 एंड dx। बेटा इसको एक टर्म मानेंगे, इसको दूसरा, मल्टीप्लाई कर दीजिए इसे आप, तो ये हाफ और ये आ जाएगा 4x प्लस 1 टू द पावर 3/2 प्लस 4x प्लस 1 टू द पावर हाफ एंड dx। आराम से इंटीग्रेशन हो सकता है। अब दिस इज इक्वल टू हाफ, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 4x प्लस 1 टू द पावर 5/2 अपॉन में 5/2 प्लस 4x प्लस 1 टू द पावर
3/2 ओवर 3/2 प्लस ए कांस्टेंट c। ये हम डायरेक्ट ले आए थे हिट एंड ट्रायल से। अगर मान लीजिए बच्चा इस तरीके से नहीं कैपेबल होता है तो उसके पास इसी चीज़ को लाने का दूसरा मेथड भी है। आप सेकंड मेथड अटेम्प्ट कर सकते हैं। पहले तो आपको ये समझ में आ गया होगा, मैंने ये 4 देखा था यहाँ पर। इस 4 के लाने के लिए इस पूरे टर्म को 2 से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया, तो यहाँ से काम हो गया। मान लीजिए इतना बच्चा नहीं सोच पा रहा है ये। अच्छा, एक यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही थी, इसके नीचे अभी मैंने 4 नहीं लिखा था और यहाँ पर भी मुझे 4 लिखना पड़ेगा। ये 2 से कट जाएगा, 2 आ जाएगा, और ये 2 से कट करके 2 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, 4 है, तो ये हमें लिखना ही पड़ेगा। तो कुल मिला के हम पूरा जो नीचे वाला है इसमें 10 होगा और दूसरे में 6 होगा। तो इसको हम सिंप्लीफाई फॉर्म में ही लिख देते हैं। अब ये जो है ना, ये अपना 10 आ जाएगा और ये 6 आ जाएगा। ये पूरा हमने सिंप्लीफाई करके लिख दिया है, करेक्ट। अब मेन मकसद ये है कि बच्चा ये चीज़ कैसे लाएगा। अगर मान लो डायरेक्ट उसने नहीं देखा, तो इसी के लिए अब हम आपको दूसरा जो प्रॉपर वे है, टाइम कंज्यूमिंग ज़रूर है बट एक एवरेज चाइल्ड भी उस मेथड से अपना आंसर ला सकता है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने अभी बताया था आपको लीनियर फर्स्ट, जो फर्स्ट लीनियर है इसको हम a इंटू सेकेंड लीनियर 4x + 1 एंड प्लस b लिखेंगे। यहाँ से आएगा ये 2x + 1, दिस इज इक्वल टू, पहले x का कोफिशिएंट देखिए क्या है भाई, 4a है, एंड कांस्टेंट क्या है, a + b। a यहाँ से जाएगा, b वहाँ से है, इधर ये x है, इधर ये x है, तो सीधा सीधा लिखिए 4a = 2। तो यहाँ से a की वैल्यू तो आपकी हाफ आ जाएगी, एंड दूसरा आपके पास है a + b = 1। a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो b की वैल्यू भी क्या आ गई, हाफ ही आ गई। अब इस मेथड से आप क्या लिखेंगे, 2x + 1 दिस इज इक्वल टू हाफ इंटू 4x + 1 एंड प्लस हाफ। यही तो है लीनियर, और यही आपने यहाँ से लिखा था, पहले ये हाफ इंटू दिस और उसके बाद ये। इसी तरीके से आप इसको, पहले भी यही लेके आए थे हम। पहले हमने क्या किया था, हाफ लिखा था, अंदर लिखा था ये 4x प्लस का 2, और इसके बाद ये हाफ किया था और ये लिखा था 2x + 1 + 1। तो यही तो है भाई, हाफ इंटू 4x + 1 अगेन एंड हाफ। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। अगर आप कहीं कंफ्यूज हो रहे हैं तो इस तरीके से एक्सप्रेस कर लीजिए, नहीं तो फिर आपको पुटिंग का मेथड तो आता ही है, पुटिंग वाले तरीके से सॉल्व करेंगे। अब हम इसको पुटिंग वाले मेथड से भी सॉल्व करके देखते हैं। आंसर हमारा एक ही आएगा, जैसे चाहे वैसे आप सॉल्व कीजिए, आंसर में कहीं कोई वेरिएशन नहीं हो सकता है। तो अब पुटिंग से करने की कोशिश है, तो आप इसमें क्या करेंगे, 4x + 1 को t डाल देंगे, तो 4dx दिस इज इक्वल टू dt। यहाँ से x की वैल्यू आपको निकालनी होगी, तो x की वैल्यू जो है वो कितनी है, t - 1/2 है। तो अपना जो इंटीग्रल है वो कितना आ जाएगा, i इज इक्वल टू, x की वैल्यू जो है हमारी, हमने 2 क्यों लिखा है, 4 आएगा अपॉन में, तो यहाँ 2, तो ये हो जाएगा 2 इंटू t - 1 डिवाइडेड बाई 4 + 1, ये डाल दिया मैंने, ओके। और ये जो है वो √t हो गया, और इधर साथ में आएगा 1/4 एंड dt। dx की वैल्यू 1/4 dt है। दिस इज इक्वल टू, ये 2 से कट जाएगा तो कितना रह जाएगा, हाफ रह जाएगा ना। तो अब आपके पास क्या बचेगा, यहाँ से ये बचेगा हाफ इंटू टी, और ये जाएगा माइनस का हाफ प्लस का हाफ प्लस का 1, तो ये हाफ ही बचेगा, और इनटू में √t 1/4 को बाहर कर देते हैं एंड dt, इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये आपका नंबर आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों में से ही ये हाफ हाफ तो था ही था ना, तो हम चाहते तो इस हाफ को भी बाहर ही ले लेते तो ज़्यादा बेटर हो जाता। तो हमने यहाँ पर भी क्या किया, 2 लगा दिया साथ में, तो ये हो जाएगा t की पावर 3/2 एंड प्लस
टी की पावर हाफ एंड डी टी। अब इंटीग्रेट कर दीजिए आप, तो जैसे पहले करते थे वैसे ही अब कर देंगे इंटीग्रेट। तो ये 1/8 टी की पावर कितना आएगा 5/2 अपॉन में 5/2 प्लस टी की पावर 3/2 ओवर 3/2 प्लस सी, टी की वैल्यू डाल दीजिए, करेक्ट, सबको सिंप्लीफाई कीजिए तो जो यहाँ आ रहा आंसर वही यहाँ आ जाएगा। सेम दोनों ही एक ही आंसर होंगे, ये वाला आंसर इसी आंसर से मैच करेगा, कभी कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। तो डिपेंड आप पर करेगा कि आप कौन सा मेथड अडॉप्ट करते हैं। अब हम एक एक मेथड से क्वेश्चन करने चालू करते हैं, आपको जैसे भी अच्छा लगे उस तरीके से सॉल्व कीजिए। हमारा तो इंटेंशन ये है कि आपको प्रॉब्लम अटेम्प्ट करना आना चाहिए, कभी भी क्रैमिंग पर जोर नहीं देना है, समझना है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। अगर ये चीज़ क्लियर हो जाती है तो प्रॉब्लम हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। थर्ड है जैसे हमारा x+3 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 2x+4 एंड dx। या तो x+3 को 2x+4 में लेके आओ भाई, पहले 2 से मल्टीप्लाई करो फिर अलग अलग कर दो, अदरवाइज़ 2x+4 को t डाल दो, तो जैसे भी आपका दिल करे। तो हमने यहाँ चलो पुट किया है, तो 2x+4 को मैंने t पुट किया है, तो हमारे पास अब ये हो जाएगा 2dx दिस इज इक्वल टू dt। इस 2 को हटा के यहाँ लगा दीजिए। देन आई बिकम्स, अपना इंटीग्रल कितना आ जाएगा, ये जो इंटीग्रल है अपना आई, ये कितना आ जाएगा। x की वैल्यू देखिए बेटा, यहाँ से x की वैल्यू है t-4 डिवाइडेड बाई 2, तो x की वैल्यू डालो t-4 अपॉन 2 प्लस का 3 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ t एंड dt, और ये हाफ है तो ये हमने बाहर कर दिया हाफ, ठीक है। ये dx की वैल्यू थी dt/2, तो ये हाफ बाहर कर दिया, ये लिख दिया हमने कितना, x की जगह पे डाला है t-4 अपॉन 2 प्लस 3 एज इट इज़, एंड रूट 2x+4 मीन्स t। तो आई थिंक ये क्लियर होना चाहिए। हमने यहाँ क्या किया है, लीनियर 2 को t सब्स्टिट्यूट किया है। हम चाहते तो एक्सप्रेस भी कर सकते थे, लीनियर 1 को नहीं किया एक्सप्रेस यहाँ पर। अब ये क्या बन जाएगा, दिस इज इक्वल टू, ये 1/4 क्यों किया मैंने, ये अपॉन में 2 लेके बाहर ले आएंगे, ये 6, ये आ जाएगा t+2, भाई ये 6 हो जाएगा -4 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ टी dt। अगर डायरेक्ट नहीं होता है तो आप ऐसे कर लो भैया, t-4 प्लस 6 अपॉन में 2, तो ये आ जाएगा t+2 अपॉन 2। बट बीइंग एक 12th क्लास स्टूडेंट थोड़ा सा ओरल कैलकुलेशन करनी भी आनी चाहिए। अब इसको डिवाइड करो अलग अलग, तो ये हो जाएगा 1/4 t⁻½ प्लस 2 इंटू t⁻−½ एंड dt का तो हम पहले ही काम ख़त्म कर चुके थे, वो हाफ बाहर लगा चुके थे, dt लिख दिया, ठीक है। अब इसे इंटीग्रेट कीजिए, तो ये 1/4 इसका इंटीग्रेशन t⁻3/2 ओवर 3/2 प्लस 2 t⁻½ अपॉन में हाफ प्लस c, बस t की आपको वैल्यू डाल देनी है। t मीन्स कितना है 2x+4, आंसर आ गया। तो आप देख रहे हैं अपना प्रॉब्लम बड़े आराम से करने में कामयाब हो जाते हैं अगर आप लीनियर 2 को t सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो। अदरवाइज़ जो एक लीनियर है विदाउट रूट है या विदाउट किसी पावर के है, वो दूसरे के टर्म में एक्सप्रेस कर देते हैं, तो करेक्ट। तो ये क्वेश्चन आपका थर्ड भी हो गया। अब हम फोर्थ देखते हैं। थर्ड एंड फोर्थ में बहुत सिमिलरिटी है, उसमें पावर हाफ दे रखी थी, इसमें पावर जो है हमने 3 दे दी है, तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, सिमिलर ही प्रॉब्लम है। तो किस तरीके से आप टैकल करेंगे, अब आपने देखा फोर्थ प्रॉब्लम है x+5 डिवाइडेड बाई x+1 टू द पावर 3 एंड dx। आपने क्या किया है, x+1 को t डाल दिया है, जैसे ही t डाला है आपका dx इज इक्वल टू dt आ जाएगा। x की वैल्यू आपकी यहाँ से कितनी आती है t-1, तो जो आपका i है वो कितना आ जाएगा, x मीन्स t-1 प्लस का 5 डिवाइडेड बाई t⁻3 एंड ये तो सीधा सीधा dt है, तो
तो ये प्रॉब्लम बन जाता है अब t+4 डिवाइडेड बाई टी क्यूब एंड डी टी क्यूब से डिवाइड कर दो तो ये 1/t² प्लस 4/t³ एंड dt, इसको आप लिख सकते हैं t⁻⁻², 4 इंटू t⁻⁻³ एंड dt, इंटीग्रेट कर दीजिए t⁻⁻1/-1, 4 t⁻⁻² प्लस c। फाइनल आंसर देना चाहेंगे तो -1/t मीन्स रखा था हमने x+1, वैल्यू भी डाल देते हैं माइनस, ये रह जाएगा 2 एंड 1/t² x+1 का स्क्वायर प्लस c। इतना किया। अब कोई बच्चा बहुत शार्प थिंक करता है, डायरेक्ट इसको चेंज कर देता है लीनियर फर्स्ट को लीनियर सेकंड के टर्म में, तो गलत बिल्कुल नहीं है, वो बच्चा भी राइट है। देखिए हम इसको सेकंड मेथड से क्या कर सकते थे, बच्चा यहाँ सोच सकता है x+1 प्लस 4 डिवाइडेड बाई x+1 का होल क्यूब, गलत तो कुछ भी नहीं है भाई। अब इसके बाद इसको अलग अलग कर दो, एक बार इसके नीचे ये, एक बार इसके नीचे ये, तो ये बन जाएगा 1/x+1² प्लस 4/x+1³ एंड dx। इसको आप इंटीग्रेट कर दीजिए तो ये क्या होगा x+1 टू द पावर -1/-1 प्लस दूसरा हो जाएगा 4 इंटू x+1 टू द पावर -2 -2 प्लस c। एक ही तो आंसर है, ये 2 से 2 कट जाएगा, सेम ही तो आंसर है। तो उसमें बच्चे ने सब्स्टिट्यूट भी नहीं किया, डायरेक्ट कर दिया। तो ये डिपेंड करेगा कि आप कितना फास्ट स्ट्राइक करते हैं। तो इस तरीके से हमारा 4th क्वेश्चन भी हो गया। सेम वे हम 5th भी कर सकते हैं, करके दिखाते हैं। दोनों तरीके हमारे पास अवेलेबल हैं, किसी भी मेथड से करना चाहें तो हम कर सकते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 है। यहाँ पर क्या है, x³ है ऊपर और नीचे है 1 + x का होल स्क्वायर। तो मैंने अभी एक लिख के दिखाया था आपको फॉर्मेट, fx/, linear to the power n if degree of fx is greater or equal to linear second, जो डिनोमिनेटर वाला है, तो उसमें पहले डिवीज़न करना पड़ेगा। अब 5th क्वेश्चन में अगर आपने डिवीज़न नहीं किया तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको आ सकती है। डायरेक्ट करने में, पुटिंग करने में तो कोई दिक्कत नहीं है, तो जैसे पहले पुटिंग करने से ही कर देते हैं। ये प्रॉब्लम था x³ डिवाइडेड बाई 1 + x होल पावर 2 एंड dx। तो पुटिंग करने में तो कोई समस्या ही नहीं, 1 + x को आपने t डाला तो यहाँ से क्या हो गया dx = dt। तो i की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, x मीन्स है t-1 डिवाइडेड बाई t-1 का होल क्यूब एंड डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा आपका t² एंड dt। अब a - b का होल क्यूब आपको पता होना चाहिए कितना होता है, नहीं याद है तो आप याद कर लीजिए। a - b का होल क्यूब होता है a³ माइनस का b³ माइनस का 3ab इंटू a - b। a - b होल क्यूब होता है a³ - b³ माइनस 3ab इंटू a - b। ये अलजेब्रा की आइडेंटिटीज़ तो आपको लर्न करनी पड़ेंगी। अलजेब्रा मीन्स है ऑल झगड़ा, हर जगह इसका अपना इम्पोर्टेंस है। तो ये t³ -1³ माइनस 3 इंटू t इंटू 1 इंटू t-1 डिवाइडेड बाई t² एंड dt। t² है, t³ है, यहाँ पर नहीं t² ही है, 1 + x का स्क्वायर t², ठीक है। अब इसको अलग अलग करो भाई, पहले t³ ओवर में t², 1/में t² माइनस ये बेसिकली हो गया 3t² में t², बट ये प्लस हो जाएगा, प्लस 3t ओवर में t² एंड dt। अलग अलग कर डालिए इसे तो ये बन जाएगा, पहले वाला तो t बनेगा भाई, दूसरे वाला कितना बनेगा t⁻⁻2, तीसरे वाला बनेगा -3 और चौथे वाला आपका बनेगा +3/t एंड dt। अब इसे तो इंटीग्रेट कर ही सकते हैं आप।
इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा टी स्क्वायर बाई 2, इसका टी टू द पावर -1 अपॉन -1 माइनस का 3t प्लस 3 लॉग ऑफ t और बाद में t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है। तो एक मेथड तो ये रहा। अगर यहीं पर बच्चा थोड़ा और सोचता है, डिवीज़न करने के लिए कुछ टेक्निक लगाता है, तब भी कर सकता है। क्या कर सकता है वो, यहाँ पर 1 प्लस एक्स करेगा, माइनस का 1 करेगा एंड होल क्यूब है, फिर ओपन करना होगा, लंबा हो जाएगा, क्योंकि फिर यहाँ पर भी होल क्यूब ओपन ही करना है तभी कर सकता है। वैसे तो बेटर यही रहेगा, ठीक है। तो वो थोड़ा ज़्यादा काम था, हो गया। अब आते हैं 6th क्वेश्चन पर। जैसे हमने 5th किया है उसी तरीके से हम 6th भी करने की कोशिश करते हैं। सब्स्टिट्यूशन से ज़्यादा इजी हो जाता है, ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता है। अदरवाइज़ डिवीज़न करोगे तो हो तो डिवीज़न से भी जाएगा। आप आराम से डिवाइड करो बैठ करके 1 प्लस एक्स से, किसको, x की पावर 5 को, नहीं तो आप सब्स्टिट्यूशन लगा लो। क्वेश्चन नंबर 6 है x टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स एंड डी एक्स। सीधा सीधा 1 प्लस एक्स को t डाला तो यहाँ से dx इज इक्वल टू dt। तो जो अपना इंटीग्रल है I इज इक्वल टू t की वैल्यू कितनी बनती है, t माइनस 1 होल पावर 5 डिवाइडेड बाई t। अब बच्चे के सामने प्रॉब्लम होगी, t माइनस 1 की होल पावर 5 कैसे ओपन करें। तो भाई प्रीवियस नॉलेज तो आपको चाहिए ही होगी। अगर a माइनस बी टू द पावर 5 होता था तो बायनोमियल थ्योरम में लिखते थे हम 5c0 a टू द पावर 5 माइनस 5c1 a टू द पावर 4 इंटू बी प्लस 5c2 a क्यूब इंटू बी स्क्वेयर माइनस 5c3 a टू द पावर 2, ये सब्ट्रैक्शन करके, एंड b की पावर 3 प्लस 5c4 a b टू द पावर 4 माइनस का 5c5 एंड a ख़त्म हो जाएगा b की पावर 5। तो बायनोमियल थ्योरम लगाना पड़ेगा हमें। बायनोमियल थ्योरम से ही हम इसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इसका एक्सपेंशन निकाल दो बायनोमियल थ्योरम से, तो कितना आएगा पूरा करके देते हैं हम आपको एक्सपेंशन। 5c0 t टू द पावर 5 आएगी माइनस 5c1 t टू द पावर 4, बिकॉज b इज़ 1 तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऑल्टरनेट साइन लगाते जाइए। 5c2 t क्यूब माइनस 5c3 t स्क्वेयर माइनस 5c4 नहीं प्लस 5c4t, स्पेस कम है तो इसे हटाना पड़ेगा मुझे अब। तो ये हमने हटा दिया 5c4t और लास्ट वाला आएगा 5c5 एंड कुछ भी नहीं इंटू dt डिवाइडेड बाई t। करेक्ट, बायनोमियल लगा दिया। ये ओरल वैल्यूज़ हैं, आप ऐसे ही कर सकते हैं कैलकुलेट, चाहे साइन चेक कर लो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऑल्टरनेट ही आते हैं। ये 1 वैल्यू होती है t टू द पावर 5, 5c1 कितना होता है 5 t टू द पावर 4, 5c2 कितना होता है 5 इंटू 4 अपॉन 2 दैट इज़ 10। अभी बताते हैं कैसे निकालते थे। एंड 5c3 तो 5c2 के बराबर ही आएगा, तो ये 10t स्क्वेयर, ये 5c1 के बराबर होगा 5t माइनस का 1 डिवाइडेड बाई t एंड dt। अब इसको अलग अलग करके लिख दो, t टू द पावर 4 5t क्यूब प्लस 10t स्क्वेयर माइनस 10t प्लस 5 माइनस 1 अपॉन t एंड dt। अब बड़े प्यार से इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब झंझट ये है थोड़ा बच्चे के सामने कि ये पता नहीं कैसे लिख दिया 5c0 5c1, तो पहले तो थ्योरम नहीं आती, थ्योरम आती है तो फिर ये कैलकुलेशन थोड़ा कंफ्यूज करती है। एक बार अच्छे से माइंड मेकअप करो कि हमें सीखना है तो सीखना है। कभी सीखने के लिए कोई फिक्स्ड समय नहीं होता है, ना कोई फिक्स्ड एज होती है। मान लो बायनोमियल थ्योरम हम नहीं पढ़ के आए 11th में, 12th में काम आ रही है कहीं पर, तो हम उसको लर्न कर लेते हैं। NCR का बेसिकली फार्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r। अगर आपको शॉर्टकट्स नहीं लगाने हैं तो आप इस मेथड से सभी निकाल दीजिए। जैसे हमने मान लो 5c2 निकालने की कोशिश की है, 5c2 आ जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल इंटू में 3 फैक्टोरियल।
ये 5 इंटू 4 इंटू 3 तक ही ओपन करो, अपॉन में 2 इंटू 1 और इसको 3, ये कट करो, ये 2, तो ये कितना आ गया 10 आ गया। मैंने वही लिखा था 5c2 10। तो ये है मेन फार्मूला। अगर कभी कंफ्यूज होते हैं तो इसको यूज़ करो, नहीं तो शॉर्टकट्स हम हमेशा चाहते हैं बच्चे को शॉर्टकट्स यूज़ करने चाहिए। NC0 रिमेंबर ऑलवेज 1, NC1 हमेशा n होता है, NC2 की वैल्यू n इंटू n माइनस 1 अपॉन में 1 इंटू 2 होती है, NC3 की वैल्यू n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन में 1 इंटू 2 इंटू 3 होती है। तो इसी तरीके से आगे वाले हम सभी कर सकते हैं एक्सपेंड। तो हमने ये ओरल ऐसे ही किया था, 5C01 लिखा था, ये 5C1 हमने 5 लिखा था, यहाँ से 5C2 हमने क्या किया था, ओरली किया था 5 इंटू 4 अपॉन में 1 इंटू 2, तो 10 निकाल दिया था। और एक छोटा सा रूल ऑफ हमेशा ध्यान रखेंगे, इसमें आधी कैलकुलेशन करनी होती है, NCR इज इक्वल टू NCn माइनस R। जैसे 5C2 इसकी वैल्यू पक्का 5C 5 माइनस 2 दैट इज़ 5C3 के बराबर होगी। तो हमने यहाँ पर क्या किया, 0 1 2 तो ओपन किए थे, इसके बाद 3 इसके बराबर आ गया था, 4 इसके बराबर आ गया था और ये इसके बराबर आ गया था, तो ये कैलकुलेशन कर देती। नहीं तो दूसरा मेथड ये था कि 1 + x से x5 को डिवाइड करते तो आपको इसी टर्म में ऐसे ही कुछ मिल जाता। तो इस तरीके से हम ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमने 6 क्वेश्चंस देख लिए हैं करने। अब हम आगे कुछ और देखते हैं इसी पर बेस्ड क्वेश्चंस। यस बेटा, तो कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, अलजेब्रिकली ही प्रॉब्लम है हमारे। तो अब प्रॉब्लम किस कैटेगरी के हो सकते हैं, पहली फॉर्मेट हमारी होगी dx ओवर रूट ऑफ ax प्लस बी प्लस माइनस ax प्लस सी। यहाँ आप देख रहे होंगे x के कोफिशिएंट बराबर हैं, ये फर्स्ट कैटेगरी का प्रॉब्लम है। दूसरी में ये कोफिशिएंट तो बराबर रखेगा बट ऊपर आपको x दे देगा। तीसरा भी क्या है, यहाँ इसने ऊपर तो x दे दिया है लेकिन यहाँ आप ध्यान से देखेंगे ये कोफिशिएंट्स इसने x के अलग कर दिए हैं। नेक्स्ट आता है प्रॉब्लम dx अपॉन एक्स की पावर 1/a प्लस एक्स की पावर 1/b। एक्स की पावर जो है फ्रैक्शन में लगा देगा दो डिफरेंट, और यहाँ पर इसने x की पावर n माइनस एक्स होल पावर 1/n, जो ये नंबर है उतना ही यहाँ दिया है और नीचे एक पावर ज़्यादा दे दी है। तो इस कैटेगरी के प्रॉब्लम हम कैसे सॉल्व करते हैं, ये जो स्टार्टिंग के 3 हैं ये तो सीधा सीधा रैशनलाइजेशन की हेल्प से सॉल्व हो जाएंगे। इनमें तो हमें केवल रैशनलाइजेशन करना है। इस पहले कैटेगरी में भी रैशनलाइजेशन है, दूसरी में भी रैशनलाइजेशन है, तीसरी में भी रैशनलाइजेशन है। इस वाले प्रॉब्लम में आपको हमेशा ध्यान रखना है कि स्पेशल पुटिंग करनी पड़ती है। आपको पुटिंग करनी है x टू द पावर 1 अपॉन LCM ऑफ a एंड b, दिस इज इक्वल टू t। इसमें पुट करना है आपको 1 अपॉन LCM ऑफ a एंड b, दिस इज इक्वल टू t। और इस वाले प्रॉब्लम में आपको हमेशा ही x की पावर n होल पावर 1/n कॉमन लेना है। अगर आपने हाईएस्ट पावर कॉमन नहीं ली तो ये प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होता है। तो यहाँ आपको x की हाईएस्ट पावर कॉमन लेनी है। तो फर्स्ट 3 में आपको रैशनलाइजेशन करना है। नेक्स्ट में x टू द पावर 1 अपॉन LCM ऑफ a एंड b को t पुट करना है और यहाँ x की हाईएस्ट पावर आपको कॉमन लेनी है। हमारे प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएंगे। तो फटाफट इनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि क्या आंसर्स आएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट का काम है ये 5 क्वेश्चन सॉल्व करना। कोशिश कीजिए कि 5 मिनट में ख़त्म हो जाए। तो हमने पहले 7वां क्वेश्चन लिया है, रैशनलाइज करके ही लिखते हैं। क्वेश्चन की एक लाइन कम कर दी, यहाँ लिख लिया 2x प्लस 3 माइनस का रूट ऑफ 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाई, नीचे आ जाएगा भैया 2x प्लस 3 माइनस का 2x माइनस 3। आप समझ गए होंगे कैसे किया। मैंने 2x प्लस 3 माइनस रूट ऑफ 2x माइनस 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो नीचे तो बन जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, वो लिख दिया डायरेक्ट। यहाँ देखिए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और 3 3 6 1/6 आपका बाहर जाएगा
और इसको लिख दो 2x प्लस 3 टू द पावर हाफ माइनस का 2x माइनस 3 टू द पावर हाफ एंड dx। फटाफट इंटीग्रेशन मार दो 1/6 डायरेक्ट है, नो नीड टू पुटिंग। अगर करना है तो करो 2x प्लस 3 इक्वल टू टी, अदरवाइज डायरेक्ट फैसिलिटी है। बस एक छोटी सी बात को ध्यान रखना है, क्या यहाँ 2 लिखना नहीं बोलना है, माइनस x का कॉफिशिएंट लिखना होता है -3 टू द पावर 3/2 अपॉन में 3/2 इंटू में 2 प्लस c। सिंप्लीफाई करते रहिए, आंसर आ गया। 7th हो गया। 8th में भी क्या करना है, रैशनलाइजेशन तो करना ही करना है, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। तो 8th में भी क्या किया हमने, रैशनलाइजेशन कर दिया। x इंटू में क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 3x प्लस 1 का रूट, माइनस नहीं प्लस का आएगा यहाँ पर 3x प्लस 2 एंड इसका dx, और डिवीज़न में क्या रहेगा 3x प्लस 1 माइनस का 3x प्लस 2। ये तो कट जाएगा, 1 माइनस 2 माइनस 1 बचेगा। तो हमारी प्रॉब्लम कितनी बचती है उसको हम लिखते हैं। तो हमारे पास अब रहेगा x तो अभी है, तो दिस इज इक्वल टू, यहाँ बच गया माइनस तो बाहर लगा लो, और यहाँ लिख दो x रूट ऑफ 3x प्लस 1 एंड dx, माइनस ही के साथ दूसरा भी आएगा x रूट ऑफ 3x प्लस 2 एंड dx। अभी तो हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट वाले क्वेश्चंस में आपके लिए, तो या तो यहाँ पुटिंग कर दीजिए इसे, या इसको इसके टर्म में ले आइए, बेटर होगा पुटिंग। इसमें आप 3x प्लस 1 को क्या डाल दो t, और इसके अंदर 3x प्लस 2 को थीटा डाल दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा लंबा प्रॉब्लम है, ऊपर वाला छोटा क्वेश्चन था, ये ज़्यादा अच्छा है 8th। अब हम 9th देखते हैं। यहाँ पर इसमें कॉफिशिएंट भी डिफरेंट दिए हैं, बट प्रॉब्लम ये इजी है 8th के कंपैरिजन में। करना रैशनलाइज ही पड़ेगा, विदाउट रैशनलाइजेशन ये प्रॉब्लम हमारी प्रोसीड नहीं हो पाएगी। तो हमने 9th देखा, 9th में भी हम करते हैं रैशनलाइजेशन, तो ये हो जाएगा रूट ऑफ 2x प्लस 1 माइनस का रूट ऑफ x प्लस 1 डिवाइडेड बाई, यहाँ आ जाएगा 2x प्लस 1 माइनस का x प्लस 1। देखो 1 से 1 तो गया कट, 1 1 दोनों कट गए। अब बचा है हमारे पास 2x, 2x से x गया तो कितना रह गया, x रह गया, करेक्ट। तो x से x भी कट जाएगा, बड़ी अच्छी बात है। तो अब तो ये बहुत छोटा सा प्रॉब्लम रह गया, 2x प्लस 1 की पावर में हाफ माइनस x प्लस 1 की पावर में हाफ एंड dx, करेक्ट। यहाँ क्या किया हमने, 2x प्लस 1 माइनस x माइनस 1, तो x कट गया, तो एक x रह गया, 1 से 1 तो कट ही गया। ये जो x बचेगा ना, उससे ये x कट जाएगा। अब तो ये डायरेक्ट है ना, 2x प्लस 1 की पावर 3/2 ओवर 3/2, x प्लस 1 की पावर 3/2 ओवर 3/2 प्लस c। प्रॉब्लम नहीं आनी है। अब आते हैं सीधा 10th क्वेश्चन पर। तो बस यही है कि थोड़ा सा अगर हम अपने आप को कंसंट्रेट करते हैं क्वेश्चन पर, तो काम हो ही जाना होता है। इसमें मैंने बताया था आपको x1 अपॉन एलसीएम ऑफ 2 एंड 3, दिस इज इक्वल टू, क्या करना है, सब्स्टिट्यूट t। तो ये हो जाएगा x टू द पावर 1/6 इज इक्वल टू t, इट मीन्स x इज इक्वल टू t6। तो यहाँ से dx इज इक्वल टू आ जाएगा 6t5 एंड dt। अब अपना i कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू, ये तो होगा 6t टू द पावर 5 अपॉन x का मीन्स है t6, इसकी पावर हाफ है, प्लस t6 इसकी पावर 1/3 है एंड dt। इस 6 को तो बाहर करो, t टू द पावर 5 ये रहेगा t क्यूब प्लस t स्क्वेयर एंड dt। अब ये 6 बाहर ले लिया, ये आ जाएगा t टू द पावर 5, यहाँ से t स्क्वेयर बाहर करो, t प्लस 1 एंड dt। अब इसको अगर आप काटोगे तो कितना हो जाएगा, 6 इंटू टी क्यूब ओवर t प्लस 1 एंड dt। भाई ये पुराने वाले क्वेश्चन आप देखिए, कराया तो था मैंने आपको। या तो t प्लस 1 को फिर बाई सब्स्टिट्यूट कर दो, अदरवाइज t क्यूब को t प्लस 1 से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा।
तो ये पुराना वाला मेथड ही है, बस यहाँ तक प्रॉब्लम लाना था। तो इस तरीके से हम 10th क्वेश्चन भी कर लेंगे। अब आते हैं हम 11th पर। 11th देखते हैं किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ये बस प्रैक्टिस के लिए दिए हुए हैं, प्रैक्टिस करो, जो पहले थे उन्हीं का यहाँ पर एप्लीकेशन है। तो ये ज़्यादा अच्छे हैं, पहले वाले आएंगे तभी आप इन्हें कर पाओगे। 11th मैंने बताया था आपको, इसकी हाईएस्ट पावर कॉमन लेनी पड़ेगी, नहीं लेंगे तो बात ही नहीं बनेगी। x की पावर यहाँ गलत लिखा हुआ था, पावर 1/4 आएगा ही आएगा, नहीं तो बहुत आसान हो जाएगा। x की पावर 4 हमने कॉमन लिया, यहाँ आ जाएगा ये 1/4, साथ में ये रहेगा 1 माइनस x अपॉन x की पावर 4 होल पावर 1/4 डिवाइडेड बाई x की पावर 5। अगर बाई चांस ये पावर ना हो तो फिर तो 1 मिनट का काम भी नहीं है, सीधा डिवीजन करके पहले दिन का काम है ये dx। अब ये क्या बन जाएगा भाई, ये रह गया x, तो 1 माइनस 1/x³ होल पावर 1/4 डिवाइडेड बाई x की पावर 4 एंड dx। इसको सब्स्टिट्यूट कर डालो, 1 माइनस 1/x³ इज इक्वल टू t। इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, प्लस बन जाएगा 3/x की पावर 4 dx इज इक्वल टू dt। तो ये 3 हटाना पड़ेगा मुझे यहाँ से, dx अपॉन x की पावर 4 तक तो ठीक है, 1/3 एंड dt। सो i बिकम्स, i के लिए 1/3 करेंगे और t टू दी पावर 1/4 एंड dt। इंटीग्रेशन अगली लाइन में 1/3, 1/4 प्लस 1 5/4 डिवाइडेड बाई 5/4 प्लस c, t की वैल्यू डाल देनी है, काम ख़त्म हो जाएगा। तो हमने देखा है कि कुछ एल्जेब्रिक प्रॉब्लम होते हैं जहां हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं कर पाते हैं, कुछ सोच के करते हैं, छोटी मोटी ट्रिक होती है। तो ये भी एक सब्स्टिट्यूशन का पार्ट था, ये कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टाइम अगेन हम सब्स्टिट्यूशन ही लेके आपके सामने आएंगे, जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को रखेंगे। आज हमने टोटल अलजेब्रिक फंक्शन पर डिस्कशन किया है, नेक्स्ट टाइम हम टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर डिस्कशन करेंगे। ओके, थैंक यू बेटा।